छात्रवाद E205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम्स के टॉपिक रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स का आज आप अध्ययन करेंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इसको निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इट कैन बी स्टेटेड in the following manner. In any linear bilateral network, if a source of EMF E in any branch produces a current I in any other branch, then the same EMF acting in the second branch would produce the same current I in the first branch. Reciprocity theorem लीनियर बायलैटरल नेटवर्क के लिए कैपेबल हैं, अर्थात कोई लीनियर बायलैटरल नेटवर्क हैं। यदि किसी एक ब्रांच में ई सोर्स लगा है, EMF का सोर्स लगा है, उसके कारण किसी अन्य ब्रांच में करंट I उत्पन्न होता है, तो यदि इस सोर्स को जो फर्स्ट ब्रांच में सोर्स लगा था उसको सेकंड ब्रांच में लगा दें, तो फर्स्ट ब्रांच में वही करंट I प्रवाहित होगा। जैसा कि इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, यहाँ सर्किट प्रदर्शित किया गया है। मान लो इस ब्रांच में सोर्स लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है जिसकी EMF E है। उसके कारण इस ब्रांच में एमीटर है जो रीड करता है या करंट को प्रदर्शित करता है, वह I है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहते हैं, यदि हम इस EMF को इस ब्रांच में लगा दें, सेकंड ब्रांच में जैसा कि यहाँ लगाया हुआ है, तो फर्स्ट ब्रांच में जो करंट प्रवाहित होगा वह उसी करंट के समान होगा जैसा कि प्रथम स्थिति में प्रवाहित हो रहा था। अर्थात ये कहें कि यदि हम सोर्स और एमीटर की पोजीशन बदल दें तो करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको और अच्छी तरह हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट सिंपली मीन्स दैट E and I म्यूचुअली ट्रांसफरेबल। अर्थात ये कह सकते हैं किसी सर्किट में जो लीनियर बायलैटरल नेटवर्क हैं उसमें E और I को इंटरचेंज कर सकते हैं। द रेशो E अपॉन I इज नॉन एज द ट्रांसफर रेजिस्टेंस। E और I के रेशो को ट्रांसफर रेजिस्टेंस कहते हैं, या ऐसी सर्किट हैं तो उसको ट्रांसफर इम्पीडेंस कहेंगे। अनदर वे ऑफ स्टेटिंग द अबव इज दैट द रिसीविंग पॉइंट एंड सेंडिंग पॉइंट इन अ नेटवर्क आर इंटरचेंजेबल। इसका अर्थ ये है कि यदि रिसीविंग पॉइंट और सेंडिंग पॉइंट को किसी नेटवर्क में हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इट आल्सो मीन्स दैट इंटरचेंज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल एमीटर इन एनी नेटवर्क विल नॉट चेंज द एमीटर रीडिंग। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल एमीटर की स्थिति को हम बदल दें तो एमीटर की रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि
नेटवर्क कोई लीनियर बायलेटरल हैं तो इस सिंपली कह सकते हैं कि वो कोई सर्किट हैं जिसके एक सिरे पे हमने सप्लाई दी और दूसरे पे लोड प्राप्त किया अर्थात करंट प्राप्त की। यदि हम अब दूसरे साइड सोर्स लगाएं तो उतना ही करंट हमें प्राप्त होगा जितना कि फर्स्ट एंड पे उतना ही करंट प्राप्त होगा जितना कि पहले प्राप्त हो रहा था। इसको और एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं। या नेटवर्क दिया इन दी नेटवर्क ऑफ फिगर ए फाइंड अमीटर करंट, ये भाग ज्ञात करना अमीटर करंट व्हेन बैटरी इज एट ए एंड अमीटर एट बी। अमीटर में करंट ज्ञात करना है जब वोल्टेज और बैटरी तो इस पोजीशन में लगी हुई है और अमीटर बी पोजीशन में लगा हुआ है। सेकंड पार्ट है व्हेन बैटरी इज एट बी। अब बैटरी की पोजीशन हमने ये कर दी हैं और अमीटर की पोजीशन ये कर दी हैं। उस स्थिति में भी करंट का मान ज्ञात करना है और ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस भी ज्ञात करना है। तो इस सॉल्यूशन है फर्स्ट स्थिति में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे पहले सी और बी के बीच में अर्थात इस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। ये और ये ब्रांच पैरेलल में है। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 4 ओम है और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 12 ओम है। दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। बारह 12 और 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल कर रखा है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 अर्थात 16। तो ये 3 ओम आया। सी और बी के बीच में बी टर्मिनल है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा अर्थात सी और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 आया। अब इस 3 में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट रेजिस्टेंस निकालेंगे। 2 ओम ये हैं, 4 ओम है और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3। तीनों को जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 9 ओम आएगा। इससे बैटरी करंट आई 36 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 4 एम्पेयर। तो अमीटर करंट अब करंट डिवीज़न फॉर्मूले से इस ब्रांच में करंट ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है। करंट डिवीज़न फॉर्मूले से मेन करंट जो आए 4 एम्पेयर लिख ली। इस ब्रांच में ज्ञात करना है तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे वह 12 और डिवाइड बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का योग वह आया 16। सॉल्व करेंगे तो ये करंट आ रही हैं 3 एम्पेयर। अब हमने पार्ट बी में देख रहे हैं। अब सोर्स की हमने यहाँ लगा रखा है और एमीटर यहाँ लगा रखा है। तो पहले सी और डी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे अर्थात ये 2 और 4 सीरीज में है अर्थात 6 ओम हो गया। 6 और 12 पैरेलल में होंगे। 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 अर्थात 18 इक्वल टू होगा 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में हो गया। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 4 तो 4 प्लस 3 प्लस 1 अर्थात 8 ओम
इस स्थिति में बैटरी करंट हो जाएगा 36/8 अर्थात 4.5 एम्पीयर। इसलिए एमीटर करंट होगा वही करंट डिवीज़न फॉर्मूले से। यहाँ पर 4.5 एम्पीयर करंट है, इसको डिवाइड करना है करंट डिवीज़न फॉर्मूले से। तो 4.5, क्योंकि हमें इस ब्रांच में करंट ज्ञात करना है, इसके अपोजिट ब्रांच से 12, तो 4.5 इंटू 12 कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे 6 + 12 अर्थात 18 से। सॉल्व करेंगे 3 एम्पीयर। तो आप देख रहे हैं दोनों स्थितियों में जब हमने सोर्स और एमीटर की स्थिति बदल दी, दोनों स्थितियों में करंट सेम आ रहा है, अर्थात उस स्थिति में ट्रांसफर रेजिस्टेंस होगा E/I। E 36 हैं और I 3 हैं, तो ये इक्विवेलेंट ट्रांसफर रेजिस्टेंस आया 12 ओम। इस तरह आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को भी वेरीफाई करके बता सकते हैं। थैंक यू।